कहानी। मंगल भवनो अमंगल हारी, मंगल भवनो अमंगल हारी, बहु सुदशरथ अजिरो बिहारी। जब ते रामो ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोते बधाए। जब से भगवान श्री राम सीता जी को ब्याह करके अयोध्या में लाए हैं, तब से नित्य प्रतिदिन नए नए प्रकार के बधाव बज रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। लेकिन एक समय, ये वही समय है जिस समय की चर्चा पूज्यपाद बाबा श्री तुलसी जी लिख रहे हैं। एक समय ये सब सहित समाजा, राज्य सभा रघु राज्य विराजा। आसी जगी है प्यासी लगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है। राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी। महाराजाओं के महाराजा, धीराजाओं के धीराज, एक बार प्रेम से बोलो महाराज श्री दशरथ जी की जय हो। और आप हमारे श्री कल्लू राजपूत जी बीरा बालू की ओर से, कल्लू भैया बीरा बालू की ओर से 51 मुद्राएं साधुवाद। और आप हैं हमारे हिमांशु लंबरदार ग्राम करही से, अंशुल राजपूत जी त्योतना से, अंकित लंबरदार लोधीपुरा से और विपिन लंबरदार लोधीपुरा से, और श्री राम कृपाल जी पूर्व पारिचित, आप सभी लोगों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। धन्यवाद। अष्ट चक्रा नवद द्वारा द्योपुरी अयोध्या में निवास करने वाले अष्ट मंत्रियों में अग्रगण्य सतत हमें सुंदर मंत्रणा प्रदान करने वाले प्रिय मंत्री सुमंत्र, जब से हमारे पुत्रों का विवाह होकर के हमारे पुत्र वधुओं सहित अयोध्या में आए, तब से लेकर के अब तक नाना प्रकार के मांगलिक कार्यों से हमारी यह अयोध्या आनंदित है। जब ते राम ब्याह घरे आए, नित नव मंगल मोद बधाए। ऐसा लग रहा है मानो जैसी इस अयोध्या में अरिद सिद्ध संपत नदी सुहाई, उमग अवध अम्बुद कहूं आई। अरिद सिद्ध रूपी नदियां उमड़ उमड़ कर के इस अयोध्या रूपी सिंधु में मिलना चाहती हूं। हम भी इस महान उत्सव में इतने मग्न हो गए कि हमने अपनी प्रजा का भान नहीं किया। चाहता हूं मैं अपनी इस प्यारी प्रजा के विषय में मंत्री तुमसे जानना चाहता हूं, हमारी प्रजा के इस समय क्या सुखद समाचार हैं, व्यक्त करो। महाराज, जैसा कि आप जानते हैं, जिस राज्य में आपके जैसा राजा हो, वहां की प्रजा को क्या कष्ट हो सकता है। वहां की सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से जारी हैं। जैसा कि महाराज आप तो वैसे ज्ञानी राजा हैं कि आपको महापंडित बतलाया गया है, धर्म धुरंधर गुणनित ज्ञानी। और महाराज आपके बल को तो वो देवलोक के राजा इंद्र भी आपकी भुजाओं के बल से ही राज करते हैं। तो महाराज जहाँ का राजा ऐसा हो, वहाँ की प्रजा को क्या कष्ट हो सकता है। और आप तो जानते हैं, जब से आपके पुत्रों का विवाह हुआ है, तब से अयोध्या में सभी प्रकार की खुशियां हैं,
सभी घरों में बधावे बज रहे हैं, मंगल गान गाए जा रहे हैं। तो महाराज आपकी कृपा से सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हैं और सभी लोग सुखी हैं महाराज। और राज्य मंत्री, स्नान करने के उपरांत हमने दर्पण में अपना मुख नहीं देखा। कुछ ऐसा आभास होता है जैसे हमारा मुकुट टेढ़ा हो। दर्पण मंगाया जाए, हम अपने मुकुट को सीधा करना चाहते हैं। देखिए, यहीं से राम मनगणमन की कहानी शुरू हो जाती है। दशरथ जी ने दर्पण में अपना मुख देखा। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीना। मुकुट बराबर कर रहे थे और तभी श्रवण समीपे भगे सित केसा, मनहु जरठ पनु असि ओपदेसा। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। दृष्टांकन कर रहा था दर्पण में, दृष्टि आकर के कर्णों के समीप ठहर गई। देखा तो मैंने पाया कि मेरे कर्णों के समीप के केस श्वेत हो रहे हैं। मानो समय संकेत कर रहा है हमारे शरीर के द्वारा। अब कुछ ऐसे आसार नजर आने लगे हैं मानो जैसे हमारा चौथापन प्रारंभ होने जा रहा हो। लग रहा है जैसे अब बुढ़ापे के आसार नजर आ रहे हो राज्य मंत्री। अब तो आसार बूढ़ा पे के नजर आते हैं। अब तो आसार बूढ़ा पे के नजर आते हैं। अब तो आसार बूढ़ा पे के नजर आते हैं। देखो दिनों की ही तरह हम रोज ढले जाते हैं। देखो दिनों की ही तरह हम रोज ढले जाते हैं। अब तो आसार बूढ़ा पे के नजर आते हैं। विचार करता हूं राज्य मंत्री, तो ऐसा लग रहा कि हमारे जीवन की अब वो कालिमा भी जाती रही। स्याही गई सफेदी आई, स्याही गई सफेदी आई, सफेदी आई, सफेदी आई, सफेदी। नैनन मेरा पलट दिखाई, नैनन मेरा पलट दिखाई, पलट दिखाई, हाँ पलट दिखाई। देखो दिनों की ही तरह हम रोज ढले जाते हैं। अब तो आसार बूढ़ा पे के नजर आते हैं। अब तो आसार बूढ़ा पे के नजर अब तो आसार बूढ़ा पे के नजर आते हैं। और राज्य मंत्री, हमारे मन में
कुछ विचारों का उद्गमन हुआ है। चाहता हूं कि अपने विचार गुरुदेव भगवान के चरणांतर्गत जाकर के प्रेषित करूं। अतः आज के राज सदन का यहीं पर विश्राम कर दिया जाए। हम गुरु सदन की ओर जाना चाहते हैं। देखिए, महाराज अपने मन में यह विचार लेकर के अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। यह विचार और आन इंद्र पे सुदिन सुहो सर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मनु गुरु ही सुनायऊ जाई। प्रेम पुलक तन मुदित मन, शरीर पुलकायमान है। जहां मन में यह विचार आया कि राम को राजा बना दूं, तब से महाराज मन ही मन बहुत प्रसन्न है। और ये विचार लेकर के महाराज दशरथ अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के यहां गए। उनसे अपने मन की बात बताई कि मन में ये अभिलाषा है। फिर जैसी आपकी आज्ञा। प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु ही सुनायऊ जाई। मेरे परम आराध्य, सदा मेरे हृदय में विहार करने वाले, दशरथ की जीवन रूपी नैया को सुचारू रूप से खेने वाले मेरे खेवनहार, आपके चरणों में आपका दास कोटानी कोट शाश्वत दंडवत प्रणाम प्रणीत करता है। मेरे देवता, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूं मेरे नाथ, क्योंकि जब जब भी मैं आपके इन चरणों का दर्शन करता हूं तो मेरे ये नयन, मेरे ये नेत्र पवित्र हो जाते हैं। आपके चरणों के दर्शन करने मात्र से ही मेरे जीवन का कल्याण हो जाता है। मेरे देवता, मोरे पावन दो भूनैना, मोरे पावन दो भूनैना, मोरे पावन दो भूनैना, गुरु के पावन देखे पावो, मोरे पावन दो भूनैना, गुरु के पावन देखे पावो, मोरे पावन दो भूनैना। मोरे पावन दो भूनैना, मोरे पावन दो भूनैना, गुरु के पावन देखे पावो, मोरे पावन दो भूनैना, गुरु के पावन देखे पावो, मोरे पावन दो भूनैना। दर्शन जो आपका पाऊं, निज जीवन सफल बनाऊं, दर्शन जो आपका पाऊं, निज जीवन सफल बनाऊं, चरणों में